हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, कोरोना से सब बचे हुए हैं। आज हम आपके लिए कुछ अपडेट लेके आए हैं जो कि इनकम टैक्स में आई है। इनकम टैक्स में जैसा कि आप सब जानते हैं ITR 3 एक नई न्यू यूटिलिटी आई है जो कि 5 अगस्त को आई थी। तो जब हम इसको ITR 3 को फाइल कर रहे हैं तो हमें कुछ एरर्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो आज हम उस एरर को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ उनमें से मैं ये नहीं कह रही सब एरर्स को डिस्कस करेंगे, कुछ एरर्स को डिस्कस करेंगे बिकॉज हर केस में अलग अलग एरर आ रहे हैं। बिकॉज सॉफ्टवेयर नया है, यूटिलिटी नहीं है, एरर आएंगी तभी उनका रिजोल्यूशन हो सकता है। जब तक एरर नहीं आएंगी रिजोल्यूशन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम आई है, एरर आएंगी। तो नाउ वी डिस्कस एरर्स इन फाइलिंग ITR 3। कुछ एरर्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका रिजोल्यूशन भी हम बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई शेयर विद यू अ पिक। ये जो पिक आप देख रहे हैं इसमें कुछ 4 एरर है। मैंने आज मॉर्निंग में एक ITR 3 फाइल करने की कोशिश की और उसमें मुझको ये 4 एरर का सामना करना पड़ा। एक और ITR मैंने फाइल की थी, उसमें भी मुझे कुछ और एरर्स का सामना करना पड़ा। बट नाउ मैं डिस्कस ये वाली एरर्स को करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये मैं पहले आपको बता दूं, जिस बंदे की मैंने ये रिटर्न फाइल कर रही थी वो बंदा एक नॉर्मल इंडिविजुअल था, किसी भी फर्म में पार्टनर नहीं है। सिर्फ हम ITR 3 उसकी क्यों फाइल कर रहे हैं, उसकी एग्रीकल्चर इनकम थी। अदरवाइज हमें कोई रीज़न नहीं था कि हम ITR 3 फाइल करें। एग्रीकल्चर इनकम है, इस वजह से हमने ITR 3 फाइल करी। तो हमारे जब हम ITR 3 फाइल करते हैं तो ऑप्शन आता है वेदर यू आर ए पार्टनर इन अ फर्म और नॉट। बिकॉज ये सिंपल इंडिविजुअल पर्सन था, सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से हमने ये इसकी ITR 3 फाइल कर रहे, तो हमें नो सिलेक्ट करना था। तो हमने इसको नो सिलेक्ट किया। इनफैक्ट मैंने 2 to 3 टाइम्स इसको चेक भी किया। लेकिन फिर जब मैंने रिटर्न फाइल की, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन किया, तो ये 4 एरर्स आए। इन 4 में से फर्स्ट 2 एरर्स, यूनिक नंबर इज मैंडेटरी फॉर फाइलिंग इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, 142 सबसेक्शन 1, 148, 153A, 153C और फाइल्ड अस इन 119 सबसेक्शन 2 क्रॉस B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। एंड सेकंड इज प्लीज एंटर द डेट ऑफ नोटिस। जो फर्स्ट एंड सेकंड एरर भी आपस में मिलती जुलती है। एंड थर्ड एंड फोर्थ एरर एटलीस्ट वन रो शैल बी मैंडेटरी, आपस में जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट और सेकंड एरर कोई भी हमारी रिटर्न में मिस्टेक नहीं है, ये जो है बैकएंड से आ रही है। हमने सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न भरनी है, मैंने वो सिलेक्ट किया, फिर भी ये एरर आ रही है। बैकएंड से एरर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक बैकएंड से इसका रिजोल्यूशन नहीं आएगा, बैकएंड से ये अपडेट नहीं होएगी, तब तक हम ये एरर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। अगर हाँ हमें कोई इसका रिजोल्यूशन मिलता है, वी विल अपडेट यू सून। अब हम थर्ड एंड फोर्थ एरर को डिस्कस करने वाले हैं। एटलीस्ट वन रो शैल बी मैंडेटरी। अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हो तो ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, ये रिडायरेक्ट करेगा हमें जर्नल इंफॉर्मेशन में। जर्नल इंफॉर्मेशन में जहाँ हमसे पूछा जाता है वेदर यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म और नॉट। तो देखो एरर इन 3 and 4 से एटलीस्ट वन रो इज मैंडेटरी। फ्रेंड्स, वी इफ वी double click on this array, it will redirect us that at that point whether you are a partner in a firm. If yes, please provide the detail in journal information. अब मैं बता रही हूँ, मैंने नो सिलेक्ट किया था। इनफैक्ट 3 to 4 टाइम उसको चेक भी किया था, लेकिन फिर भी वो क्या दिखाया जा रहा है, यस। तो आप वहाँ नो भी टिक करते हो, जब आप प्रीव्यू रिटर्न करोगे वहाँ पे क्या आएगा, यस आएगा। और इस वजह से आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। बिकॉज आपने नो टिक किया, लेकिन आ क्या रहा है, यस आ रहा है। यस आ रहा है तो आपसे नीचे डिटेल मांग रहा है कि नेम ऑफ द फर्म क्या है, आप वो भर नहीं रहे बिकॉज आपने नो सिलेक्ट किया। जब आप फाइल करने जाते हो, प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करते हो, वहाँ एरर आ रही है, वहाँ एरर आ रही है। नेम ऑफ द फर्म मांग रहा है और उसकी अदर डिटेल मांग रहा है, पैन ऑफ द फर्म मांग रहा है। तो ये 2 कॉलम हो गए। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ एरर जो हमें शो हुई, एटलीस्ट वन रो शैल बी मैंडेटरी, एटलीस्ट वन रो शैल बी। तो ये फर्स्ट जो थर्ड एरर थी उसमें क्या मांगता है, नेम ऑफ द फर्म इन विच यू आर पार्टनर एंड पैन ऑफ द फर्म इन विच यू आर पार्टनर। जब हम किसी में पार्टनर है ही नहीं, हम डिटेल कहाँ से डालें, पार्टनर है ही नहीं। ये बैकएंड से प्रॉब्लम है। हम बार बार नोट टिक कर रहे हैं, फिर भी यस शो कर रहा है, और फिर हम जब प्रोसीड फॉर वैलिडेशन के लिए जा रहे हैं ये एरर आएगी। बिकॉज इसका अपडेशन जब तक नहीं आएगा ये एरर आएगी। तो ये कब आ रही है एरर, जब आप किसी फर्म में पार्टनर नहीं हो और आपको नो टिक करना है, फिर भी ये क्या शो कर रहा है, ऑटोमेटिक यस शो कर रहा है। जैसे कि हमने ITR 2 में भी देखा था, 19 नंबर कॉलम होता है, उसमें हमने सिलेक्ट करते रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर बेनिफिशियल ओनर है कि आउटसाइड इंडिया कोई प्रॉपर्टी है, उसमें हम नो टिक कर रहे थे, फिर भी बार बार यस ही आ रहा था। वो भी एक प्रॉब्लम थी, बट उसका अपडेट आ चुका है। तो
नाउ वो रिजॉल्व हो चुके हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे छोटी मोटी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि नाम नहीं उठा रहा है, कई बार जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं अब लास्ट में जाता है डिक्लेरेशन पे, वहाँ पे नाम ही नहीं आता पार्टी का नाम ही नहीं शो कर रहा, तो वह भी एक एरर है, उस वजह से भी रिटर्न फाइल नहीं हुई। तो बहुत सारी एरर है गाइस, नया सॉफ्टवेयर है, एरर्स आएंगी, एरर्स का रिजोल्यूशन भी होगा, तो डिमोटिवेट ना हो। अगस्त चल रहा है, रिटर्न नहीं गई है, एरर्स आ रही हैं, टाइम वेस्ट हो गाइस। गवर्नमेंट के लिए भी नया सॉफ्टवेयर है, न्यू सॉफ्टवेयर में एरर्स आनी डेफिनेटली है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी तो है नहीं कि एक टाइम में फर्स्ट टाइम में अच्छी बन जाएगी, तो एरर्स आएंगी, कोई नहीं, आने दो, हम उनका सामना करेंगे, नॉलेज ही तो बढ़ेगी। तो मैं ये जो थर्ड एंड फोर्थ नंबर एरर है ये भी कंपलसरी आ रही है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और आप क्या भर रहे हो, ITR 3 भर रहे हो, तो आपको ये एरर आएगी। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, मैंने कहा था ना मैं रिजोल्यूशन भी बताऊंगी गाइस। इसका रिजोल्यूशन कुछ नहीं है, मेरी एक सजेशन यही है कि बैकएंड की एरर है, जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अपडेट नहीं कर देता तक ITR 3 फाइल मत करो। अगर आप फाइल जैसे तैसे कर भी देते हो, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वहाँ तो 3-4 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो प्लीज़ उस तक आपको जल्दी फाइल करनी जल्दी, उसके लिए आप हड़बड़ी मत कीजिए, 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद अपडेट आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आ जाए हम आपको जल्दी से जल्दी उस अपडेट के बारे में बताएंगे। थैंक यू, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।